Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, tax collected at source. बच्चों अभी तक हमने किया था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. आज हम करेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. डिफरेंस उसको हम TDS बोलते थे एंड दिस इज TCS. नंबर 1. नंबर 2, उसमें सारे सेक्शन 194 की सीरीज थी ये, लेकिन जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है इसका जो सेक्शन है वो है 206C. क्लियर. अब तीसरी बात बच्चों, वो नाम से क्या पता चल रहा था कि वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था एंड दिस इज कलेक्टेड. अब डिफरेंस समझो. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या था? वो नॉर्मली कोई सर्विस प्रोवाइडर के केस में होता था कि अगर आपने कहीं भी किसी भी पर्सन ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो इन केस जो भी पर्सन आपको पे कर रहा है, रिसीप पेयर होगा, वो टैक्स को डिडक्ट करेगा और बैलेंस अमाउंट जो है वो रिसिपिएंट को मिल जाएगा. यानी कि मान लो कि बीइंग एन एम्प्लॉय मुझे 20,000 रुपीज मिलने थे और मुझे उसमें 20,000 रुपीज देने की बजाय उन्होंने 1,000 टैक्स डिडक्ट किया और मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ गया बच्चों? 19,000. यानी कि पैसा माइनस होने के बाद, टैक्स डिडक्ट होने के बाद मुझे पैसा मिला और वो 1,000 डिडक्टर ने मेरे बिहाफ पर भी आगे सबमिट करा दिया. यही था. बट द डिफरेंस विद टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है बच्चों? टैक्स कलेक्टेड जो है दैट इज बीइंग डन बाय द सेलर्स इन इंडिया. ठीक है. तो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है और टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? सेलर कर रहा है. क्यों? कब से कब कलेक्ट कर रहा है? किसी स्पेसिफिक आइटम, कोई सर्टेन आइटम्स हैं दैट हैव बीन स्पेसिफाइड, दैट हैव बीन लिस्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे. तो यदि सेलर भी डिफाइंड है बच्चों, आइटम्स भी डिफाइंड है. यदि वो डिफाइंड सेलर, वो स्पेसिफाइड आइटम्स को सेल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप कुछ भी वो सेल करेगा तो उसको पेमेंट मिलती है ना. तो पेमेंट जब वो लेगा तो वो सिर्फ पेमेंट नहीं लेगा, वो टैक्स भी साथ में कलेक्ट करेगा. पेमेंट कलेक्शन के साथ साथ वो टैक्स भी कलेक्ट करेगा. मान लो कि जो सेलर है उसने बायर को 20,000 की गुड्स सेल की और उस 20,000 की गुड्स के ऊपर 200 रुपीज टैक्स बनता था. तो सेलर जो है वो बायर से 20,200 रुपीज कलेक्ट करेगा. ठीक है. जिसमें से 20,000 उसकी सेल होंगी और वो जो 200 रुपीज है वो बायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा. आई बात समझ? द डिफरेंस इज वहां पर पेमेंट करने वाला डिडक्ट करता था और बैलेंस जो है रिसिपिएंट को देता था. ठीक है. यहाँ पर पेमेंट करने वाला जो है आगे टैक्स पे कर रहा है. किसको? सेलर को पे कर रहा है. दोनों पार्टीज का डिफरेंस है, द बिहेवियर का डिफरेंस है. आई बात समझ में? अब जो TCS के रूल्स है वो सेक्शन 206 में कवर अप होते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब TCS का जो है ये क्यों अप्लाई किया गया? इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब टैक्स इवेजन टू फैसिलिटेट प्रॉपर टैक्स कलेक्शन इन इंडिया. अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेलर होता है उसको टैक्स कलेक्ट तो करना है. आपको बता दिया, स्पेसिफाइड सेलर कलेक्ट करेगा, स्पेसिफाइड आइटम्स पे करेगा और स्पेसिफाइड रेट्स पर करेगा फ्रॉम द पेयर हु हैज परचेज दीज आइटम्स. अब बच्चों यहाँ पर अगर हम वर्ड TCS की जब हम बात करेंगे तो हम सेलर बोलें, लेसर बोलें, लाइसेंसर बोलें, कलेक्टर बोलें, एक ही बात है. ठीक है. तो टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करेगा? सेलर करेगा, लेसर करेगा, लाइसेंसर करेगा या कलेक्टर करेगा. और किससे करेगा? बायर से करेगा. बायर को हम बायर बोले, लीसी बोले, लाइसेंसी बोले, कलेक्टी बोले, एक ही बात है. आई रिपीट, सेलर, बायर. सेलर कलेक्ट करेगा, किससे करेगा? बायर से करेगा. क्लियर. सेलर को हम लेसर भी बोल सकते हैं, लाइसेंसर भी बोल सकते हैं, कलेक्टर भी बोल सकते हैं. बायर को हम लीजी भी बोल सकते हैं, लाइसेंसी भी बोल सकते हैं, कलेक्टिव भी बोल सकते हैं. अब द टैक्स इज कलेक्टेड फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बायर इन कैश और इशू ऑफ चेक, ड्राफ्ट और एनी अदर मोड whichever is earlier. कि टैक्स जो है वो कब कलेक्ट करेगा सेलर? जब वो गुड्स को सेल करेगा, जब वो ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर करेगा किसी बायर के साथ. और किस वक्त करेगा? रिसीट ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बायर और इशू ऑफ चेक whichever is earlier. क्लियर है? कि आप देखो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर फॉर TCS. अभी मैंने आपको बताया कि
जो टीसीएस है वो कौन कलेक्ट करता है, एक स्पेसिफाइड सेलर करेगा। ऐसे कोई भी पर्सन जो सेल कर रहा है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए सेलर का स्पेसिफाइड होना जरूरी है। सेलर कौन सा सेलर है, जिसके पास टीसीएस के राइट्स हैं। सो अंडर टीसीएस अ सेलर इज डिफाइंड एज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेलर है, स्टेट गवर्नमेंट अगर सेलर है, लोकल अथॉरिटी अगर सेलर है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन अगर सेलर है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अगर सेलर है, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर सेलर है, और कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ, लेकिन वो इंडिविजुअल और एचयूएफ वो होना चाहिए जिसके अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑडिट होने मैंडेटरी है। तो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसा है हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो अगर ये सारी पार्टीज बच्चों अगर सेलर में आती हैं तो ये सारी पार्टीज को टीसीएस कलेक्ट करना है। आई बात समझ। अब मैंने आपको क्या बताया कि सेलर भी डिफाइंड है, बायर भी डिफाइंड है, आइटम्स भी डिफाइंड है और रेट्स भी डिफाइंड है। चारों चीजें डिफाइंड है कि कौन कलेक्ट करेगा, किसको सेल करने पर कलेक्ट करेगा, कौन सी आइटम सेल कलेक्ट करने पर कलेक्ट करेगा और किस परसेंटेज पर टैक्स कलेक्ट करेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर, कि कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा, सेलर, कलेक्टी कौन है, लेसर कौन है यहाँ पर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायर फॉर टीसीएस, कि यहाँ पर बायर पार्टीज में कौन कौन आता है। अगेन अ बायर इज अ पर्सन, नॉर्मली बायर कौन होता है, नॉर्मली बायर इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स और has the right to receive the goods in any sale, auction, tender or any other mode, ठीक है। The following are not included। बच्चों बायर नॉर्मली कोई भी पर्सन जो गुड्स को परचेज कर रहा है, जिसको राइट्स है, जिसके पास ये राइट है कि वो सेल के बाद गुड्स को अपने पास रख सके, जिसने ऑक्शन में कोई गुड्स खरीदी, कोई टेंडर में कोई गुड्स खरीदी, या किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन ने कोई भी गुड्स परचेज की, ठीक है, तो वो कौन हो गया, बायर हो गया। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो डेफिनेशन है स्पेसिफाइड बायर वाली मैं आपको बता रही हूँ, उसमें द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, कि ये स्पेसिफिक पर्सन के अलावा कोई भी है तो वो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर बायर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर बायर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर बायर एम्बेसी ऑफ हायर एजुकेशन, कॉन्सुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट है, या एनी क्लब, ठीक है, चाहे वो क्लब सोशल क्लब है, चाहे वो क्लब स्पोर्ट्स क्लब है, ऐसा कुछ भी है, तो यदि बायर इन सभी में से कोई एक है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इनके अलावा कोई और बायर है तो टीसीएस कलेक्ट होगा। अब तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, स्पेसिफाइड बायर है, स्पेसिफाइड सेलर है, स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड रेट्स हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफाइड गुड्स क्या है और उनके टीसीएस रेट्स क्या है। सो नाउ द नेक्स्ट हेडिंग हियर इज स्पेसिफाइड गुड्स एंड द रिस्पेक्टिव टीसीएस रेट्स। तो यहाँ पर अल्कोहल, liquor for human consumption. So if the government is selling liquor for human consumption to any buyer जिसके अगेंस्ट वो टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं, in that case the TCS will be collected from the buyer by the seller at the rate of 1%. Clear? तेंदू लीव्स में अगर बच्चों तेंदू लीव्स में नॉर्मली वो जो बीड़ी वाली जो लीव्स होती है ना, वो चीज नॉर्मली कवर होती है। तो अगर तेंदू लीव्स सेल की जा रही है तो ऐसे केस में टीसीएस कितने रेट पर कलेक्ट होगा, 5%। टिम्बर फॉरेन लीज से अगर कोई भी ऑब्टेन हो रही है तो टीसीएस का रेट कितना है, 2.5%। टिम्बर अगर फॉरेस्ट लीज के अलावा किसी और मोड से कलेक्ट की जा रही है तो उसके ऊपर भी टीसीएस 2.5% है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, देखो फॉरेस्ट से अगर लीज से है टिम्बर 2.5, ओके, विदाउट लीज है 2.5, तेंदू लीव्स है 5। सो अदर देन टिम्बर एंड तेंदू लीव अगर फॉरेस्ट से कुछ भी मिल रहा है तो अगेन उसके ऊपर भी टीसीएस 2.5। स्क्रैप पर 1%, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन और 1%, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वायरिंग 2%, सेल ऑफ मोटर व्हीकल,
दैट इज ग्रेटर देन ₹10 लाख। अगर 10 लाख से ज्यादा की कोई मोटर व्हीकल की सेल हो रही है तो उसके ऊपर भी टीसीएस लगता है बच्चों। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं एट द रेट ऑफ 1%। क्लियर? अब देखो the next topic here is certificate of TCS। certificate of TCS क्या होता है बच्चों कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का भी, जैसे TDS का सर्टिफिकेट था, मैंने आपको बताया था फॉर्म 16 की फॉर्म में होगा, ABC होगा, बताया था। इन द सेम मैनर जब बायर ने टैक्स के पैसे दे दिए, अब सेलर क्या करेगा, बायर के बिहाफ पे उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। अब बात ये आती है कि क्या बायर दोबारा से फिर टैक्स पे करता रहेगा अपनी इनकम पर? नहीं पे करेगा ना। तो जब अगर उसने सेलर को एक बार टैक्स पे कर दिया तो बायर को प्रूफ चाहिए, और सेलर कैसे पता चलेगा कि सेलर ने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दिया या नहीं? तो ऐसे केस में सेलर जो है वो बायर को एक सर्टिफिकेट देगा, और वो सर्टिफिकेट क्या है बच्चों? वो सर्टिफिकेट है फॉर्म 27D। कब देगा? विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न ऑफ TCS। तो जब सेलर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद वो बायर को फॉर्म 27D देगा। अब देखो एक चीज मैं आपको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक मैं वैसे क्विकली बता रही हूँ कि नॉर्मली जो रिटर्न फाइल करने की डेट कब होती है, जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा उसके 15 दिन में वो रिटर्न फाइल करेगा, और जैसे ही 15 दिन में रिटर्न फाइल करेगा उसके नेक्स्ट 15 डेज में वो फॉर्म 27D देगा बायर को। आई बात समझ? सो इफ देयर इज मोर देन वन सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड टू अ बायर फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर TCS के लिए बायर को एक से ज्यादा सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, मान लो उसने एक क्वार्टर में एक से ज्यादा बार परचेज कर ली है, तो आप ऑब्वियसली उसको एक से ज्यादा सर्टिफिकेट मिलेंगे एक पर्टिकुलर क्वार्टर के। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ending September 30th and March 31st in the financial year, then the person collecting the tax on request from the buyer can issue a consolidated certificate within 1 month from the end of such period। तो ऐसे केस में उसको बार बार अलग अलग सर्टिफिकेट देने की बजाय एक कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट है वो दे सकता है। कौन दे सकता है? सेलर बायर को एक कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट दे सकता है इन केस उसने एक ही बायर ने बार बार उससे गुड्स परचेज की है और उसको इतने सारा 27D देने की बजाय वो एक कंसोलिडेटेड देगा जिसमें सारी की सारी परचेज की डिटेल्स होंगी। अगर TCS जो है यानी कि TCS सर्टिफिकेट जो है यानी कि जो फॉर्म 27D है अगर वो बायर से गुम हो जाता है, इफ द फॉर्म TCS सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, ऐसे केस में जो भी पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो कलेक्टी है, जो हमारा सेलर है यहाँ पर, वो बायर को एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे सकता है, प्लेन पेपर पर देगा जिसमें सारी टैक्स की नेसेसरी डिटेल्स होंगी जो कि फॉर्म 27D में थी। आई बात समझ? अगेन ये जो प्रोविजन है इफ TDS सर्टिफिकेट इज लॉस्ट वाला, जो TCS सर्टिफिकेट इज लॉस्ट वाला और TDS सर्टिफिकेट लॉस्ट वाला, दोनों प्रोविजंस क्या है? बिल्कुल सेम है। टोटल एग्जेम्पशन, अब कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो TCS से एग्जेम्प्ट है जिनके ऊपर TCS कलेक्ट नहीं होता? तो अगर गुड्स किसी पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाय की जा रही हैं, रिटेल सेल के लिए बाय की जा रही है तो उसके ऊपर TCS नहीं कलेक्ट होगा। अगर बायर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या एम्बेसी है तो TCS नहीं होगा, ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि जो हायर कमीशन, कॉन्सुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट के पर्पज से कुछ भी ऐसी गुड्स खरीदी जा रही हैं तो TCS कलेक्ट नहीं होगा। और अगर बायर फॉर्म 27C में एक डिक्लेरेशन दे दे सेलर को कि हाँ भाई मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट्स में नहीं आती है या मेरा टैक्स कम बनता है, तो वो ऐसे ठीक है, तो ऐसे केस में जो है सेलर होगा, जो कलेक्टर है वो उसके पास वो TCS है वो कलेक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ? सो इफ अ बायर गिव्स अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 27C इन डुप्लीकेट टू द सेलर दैट द स्पेसिफाइड गुड्स आर बीइंग परचेज्ड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, processing or production of goods and not for trading, a copy of form of 27C is then submitted to the Chief Commissioner of Income Tax on or before the 7th day of the following month by the
सेलर, तो सेलर नेक्स्ट मंथ के 7th से पहले ही कमिश्नर को वो कॉपी दे देगा, जिसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर टीसीएस डिडक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बायर ने फॉर्म 27C दिया था. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हेयर इज